बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। 3-4 टॉपिक हैं, अहम हैं, मैं उनकी वजाहत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात शामिल करूंगा। टिकटॉक पे काफ़ी वावैला मचाया जा रहा है कि सऊदी पुलिस ने पाकिस्तानी परचम उतारे 14 अगस्त पे, जो लोग बाहर सेलिब्रेट करने के लिए निकले। तो मेरा भाई ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, दौरियत मौजूद रही तमाम जगहों पे, लेकिन सऊदी पुलिस ने आपसे परचम नहीं छीना। इस तरह का कोई वाक़या भी, कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जस्ट एक वाक़या हुआ जिसे ट्रैफिक पुलिस वाले ने पाकिस्तानी परचम उतारा और मुतलका गाड़ी वाले के हवाले किया। इसे आप बेहरमती या दूसरे बात पे से नहीं ये नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसने कानून की खिलाफ वर्जी से करार दिया है। बल्कि उन्होंने बताया कि ये परचम जो है यहाँ से खुदा न खासा हवा से उड़ सकता है, किसी की स्क्रीन पे जाके लग सकता है, खुदा न खासा हादसे का खतरा है। तो इसने इस पेशे नज़र ये परचम उतारे हैं आगे से, और ये ट्रैफिक पुलिस वाले ने उतारे हैं, ना कि सऊदी पुलिस ने। दौरियत अमन आम वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने इस तरह के किसी शख्स से परचम नहीं लिया, किसी शख्स से उन्होंने इस तरह की बदतमीजी नहीं की। बहुत पुरजोश लोग थे, हमारे पश्तून लोग लीड कर रहे थे, पंजाबी उनका साथ दे रहे थे पूरी तरह, बलोची थे, सिंधी थे, कश्मीरी थे, लेकिन उन्होंने इस तरह किसी को नहीं रोका। जस्ट वार्निंग दी कि आप लोग ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो एक जगह पे, थोड़ा सा अलग अलग हो के ग्रुप्स की सूरत में अलग अलग हो जाए, लेकिन एक जगह पे ज़्यादा लोग जमा ना हो। जस्ट वार्निंग दी, लेकिन मैंने देखा कि वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी पश्तूनों के साथ तो वो लोग पकड़े भी डाल रहे थे। लेकिन ज़्यादातर जो था वो सूरत बहुत अच्छी थी। लेकिन एक इस बात को कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने ये परचम उतारने वाली जो बात है, इसे तूल देना मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा। उसने कोई ऐसी गुस्ताखी या कह लें बेहरमती नहीं की, उसने जस्ट परचम उतारा है और मुतलका गाड़ी वाले के हवाले किया है, जो कि एक उसका राइट था, वो ट्रैफिक पुलिस में है, और उसने जो उसको सही लगा उसने किया। जब आप अपने मुल्क में होंगे तो आप जो दिल चाहे करें, लेकिन अगर आप प्रदेश में हैं तो आपको एक हद तक ही रहना चाहिए मेरे ख्याल में। तो हमें इस पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब इकामा ख़त्म है, एग्ज़िट लगा हुआ है, तो इसका क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो मेरा भाई, मैंने इस पर जवाब दिया था इससे पहले भी, लेकिन दोबारा दे देता हूँ। मेरा भाई, जब एग्ज़िट लगा हो, इकामा ख़त्म हो, तो आप एग्ज़िट हटाना चाहते हो तो लाजमी तौर पर आपको इकामा तजदीद करना पड़ेगा। तो इस सूरत में आपका एग्ज़िट हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप महकमे में भी जाते हैं तो इस सूरत में जब आपका इकामा ख़त्म होता है तो चांस कम से कम होता है। इसलिए आपको चाहिए, मेरी राय यही है कि अगर तो आपका आज एग्ज़िट लगा है तो फौरी तौर पे मकतब अमल में आप रुजू करते हैं, तो हो सकता है कि इसका कोई हल, कोई सलूशन निकल आए। लेकिन अगर आप ये 60 दिन का जो टाइम है ये गुजार चुके हैं, तो आपको चाहिए कि सऊदीया छोड़ दें, वापस नए वीज़े पर आ जाएँ, अपना वीज़ा ख़राब ना करें। काल की सूरत हाल, मेरा भाई, काल की सूरत हाल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोग मुझे कॉल सिर्फ फ्राइडे नाइट, जुमे की रात 9 बजे कर सकते हैं जब लाइव सेशन हो। दूसरे नंबर पे अगर आप मेरा पाकिस्तानी व्हाट्सअप है, आप लोगों के पास हर वीडियो के लास्ट में मैं पाकिस्तानी व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, आप शेयर करता हूँ आप भाइयों के साथ, आपने वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और लास्ट जो लेटेस्ट वीडियो उसके नीचे कमेंट्स में अपने लास्ट 5 डिजिट दे दें। और कोशिश किया करें कि कमेंट्स में सवाल किया करें, और जो लोग प्रोटोकॉल चाहते हैं उनको चाहिए कि वो चैनल ज्वाइन कर लें, मैं उनको अव्वलिन तरजीह पे जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। फ़्लाइट्स के मतलब मेरा भाई, फ़्लाइट्स के मतलब सऊदी अरबिया ने 4, आप लोग जानते हैं, वैक्सीन की मंजूरी दी हुई है। आप जो पाकिस्तान, इंडिया या जिस ममालिक से भी आपका तल्लक है, आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको चाहिए कि इनमें से किसी एक वैक्सीन, जो मंजूर शुदा वैक्सीन है, इनमें से किसी एक की दोनों डोज ले लें, जिसमें फाइज़र है, एस्ट्राज़ेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, और आखिर में मॉडर्ना है। तो मेरा भाई, इनमें से आप किसी भी एक वैक्सीन की दोनों डोज ले लें। हो सकता है मशरूत इजाज़त आगे चल के मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास एक एजेंसी है, वैसे ट्रैवल एजेंसी है ये पाकपतन से, इनके अच्छे पैकेजेस हैं सऊदी अरबिया के लिए, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग मुनासिब समझें कि फ़्लाइट्स का इंतज़ार से बेहतर है कि आप अपना वीज़ा ख़राब ना करें या वहाँ पे स्टे ज़्यादा ना करें, कोई मुश्किल हो, तो आप इस एजेंसी के थ्रू सऊदी आ सकते हैं। एक बाअतमाद अदारा है, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी लोग इनके थ्रू जो आए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उनसे बात की हुई है, तो उन्होंने कहा कि इनके थ्रू जितनी बातें इन्होंने की थी तकरीबन सारी की सारी पूरी हुई, कोई मसला मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। तो आप, मेरा जो ज़ाती एतमाद है वो इन पर है, आप इन पर एतमाद कर सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे हरूब वालों की, इस पर बहुत वावैला मचाया जा रहा है, ये नहायत अहम टॉपिक है हर भाई के सुनने के लिए। मेरा भाई याद रखें, आपके नज़दीक आसपास लोग हरूब वाले रहते हैं, इस पे जवादात का एक ट्वीट जो है वो लगा दिया जाता है, और इस पे वावैला टिकटॉक पे काफ़ी मचाया जाता है। तो ज़्यादातर हमारे टिकटॉकर भाई या यूट्यूबर जो भाई हैं, उन सऊदी अरबिया में हैं ही नहीं, वो सऊदी अरबिया से बाहर बैठे हैं, उन्हें इल्म ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, उन्होंने कहा क्या है। जवादात ने जो असल में कहा है वो ये कहा है कि सरहदी खिलाफ वर्जी। उसका मतलब ये नहीं है कि आपके कफील ने आपका हरूफ दे दिया तो आप जिस रहायश में रह रहे हैं आपको आगे 5 लाख रियाल, 10 लाख रियाल जुर्माना कर दिया जाएगा और 15 साल कैद हो जाएगी।
मेरा भाई उन्होंने सरहदी यानी कि अगर कोई बॉर्डर सऊदी अरेबिया का क्रॉस करके आ रहा है और आप उसको सहूलत दे रहे हैं, आप उसको ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, आप उसको रिहाइश दे रहे हैं, बात को गौर से सुना करें मेरा भाई, फिर आप उस पर तनकीद किया करें। काफ़ी लोग बात गौर से नहीं सुनते, फिर उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ये बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कहा गया है, ना कि ऐसा कहा गया कि अगर किसी का कफील ने उसे हरूफ दे दिया तो वो आपकी रिहाइश पे रह रहा है तो आपको तो पता ही नहीं चल सकता कि उसका हरूफ है। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो हरूफ है या उसका कोई ये मसला महकमे में चल रहा है या वो उसका शुरते में ये मामला। तो मेरा भाई इस तरह के मामला आपको नहीं पता चल सकते और ना ही आप किसी से उसका इकामा लेके चेक कर सकते हैं। ये भी आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप बोलें कि भाई मुझे अपना इकामा दो मैं चेक करूँ आपका। आप किसी का इकामा लेके चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आज मैं एक वजाहत कर दूँ इस बात पे कि इस पर एक चीज़ है हो सकती है कि जब इस पर 2-3 वाक़े मेरे नॉलेज में भी हैं कि एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक टैक्सी ड्राइवर जो था वो 4 पैसेंजर को लेके जा रहा था, तरीक़ अल खर्च पे उसे रोक लिया गया। जब रोका गया तो वो शुमाली थे, उन्हें उतारा गया और शुमालियों को पूछा गया कि क्या इस टैक्सी ड्राइवर को मालूम है कि आपके हरूफ हैं या आप बॉर्डर की खिलाफवर्जी करके आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, इन्हें इस टैक्सी ड्राइवर को ये सब कुछ मालूम था। मैं यहाँ पे एक बात और भी वजाहत कर दूँ कि उनके सिर्फ जस्ट हरूफ नहीं थे, हरूफ तो हो ही नहीं सकता जब वो लोग आए बॉर्डर क्रॉस करके हैं तो ये डंकी वाला तरीका जो होता है। तो उन्होंने कहा कि इसे मालूम है, हमने इसे बताया कि हमारे इकामे वगैरह नहीं है, हम लोग तो सरहदी खिलाफवर्जी करके आए हैं। तो उन्होंने उस पाकिस्तानी का एग्जिट लगा दिया था। तो मेरा भाई एक बात याद रखें, जब आपका हरूफ हो, ज़्यादातर मामले इस तरह नहीं होते लेकिन बाद दफ़ा जब ऐसा मामला हो जाए तो ऐसा होता है कि अगर एक रूम में 4 आदमी रह रहे हैं तो जिसके नाम पे रूम है उससे या जो बंदे का इकामा सही है उसके अलावा वो जिनके हरूफ होंगे वो उनसे पूछ सकते हैं कि इससे पता था कि आपका हरूफ है? तो मेरा भाई अगर तो वो कहता है नहीं है तो कोई मसला नहीं है आपको। अगर वो कहता है हाँ इन्हें पता है और इन्होंने इसीलिए मुझे इस जगह पे छुपाया हुआ था, तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जस्ट आपको एग्जिट भेजा जाएगा। ये जो जुर्माना है या दूसरे सिलसिले हैं ये सरहदी खिलाफवर्जी है, ना कि इस तरह के अंदरूनी मामलात हैं। बहरहाल किसी भी शख्स को इस तरह का इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी का इकामा चेक करे या इस तरह की मालूमात उससे हासिल करे। तो मेरा भाई आपको कतई तौर पे मालूम नहीं हो सकता कि उस सामने वाले बंदे का हरूफ है या जो भी है, वो तो जवादात का, दौरियात का, पुलिस का, मुतल्लिका अदारों का इख्तियार है कि वो उसे चेक करें और जो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो करें। बहरहाल हरूफ वालों के लिए जो आने वाला पैकेज है वो ये है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन्हें एक मशरूत इजाज़त दे दी जाए कि ये अपने मुल्क जाएं और वापस सऊदी अरबिया आ सकते हों, इन्हें ब्लैक लिस्ट ना किया जाए। इस पर काफ़ी सफ़ारे मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने सफ़ारे में रब्ता करें, इससे फ़ायदा होगा। जब आप अपनी एम्बेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रब्ता करेंगे तो आपकी एम्बेसी सऊदी गवर्नमेंट को इतला करेगी कि हमारे पास इतने इलीगल अफराद हैं जो वापस जाना चाहते हैं और सऊदीया में अपने सऊदी अरबिया में डॉक्यूमेंट सही करना चाहते हैं, तो इसका तरीक़ेकार है। तो फिर वो इस पर लाजमी तौर पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके दिन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज का एक ही तरीका है कि आपने कमेंट्स में अपने लास्ट 5 डिजिट देना आपको लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।